here we will discuss about procedure of an act from bill, which is ordinary bill or non-financial. The procedure of presenting a bill in the House of the Parliament by Minister is called first reading of the bill, wherein the title, objectives, and the reasons of the bill are described. So, when any minister presents any bill in the House of the Parliament, it is considered as the first reading of the bill, and in this bill there are given title, objectives, and the reasons behind of the bills are described. Before presenting any bill in the state legislature assembly, the recommendation of the chairman of the house, and before presenting any bill in the center, the recommendation of the president is required. यानी कि जब भी कोई बिल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट करना है तो उस वक्त चेयरमैन की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, और अगर कोई भी बिल को सेंट्रल लेवल पे उसको प्रेजेंट करना होता है तो उस वक्त प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है. In the first reading of the bill, the general information of the bill is discussed upon. Objections must be with reasons and voting is done if necessary. यानी कि जब कोई भी बिल को फर्स्ट टाइम रीडिंग किया जाता है तो उस वक्त उनकी जो जनरल इंफॉर्मेशन की डिस्कशन होती है, अगर उस वक्त ज़रूरत होती है तो वो वैलिड रीजन के साथ उसका ऑब्जेक्शन भी वो कर सकती है, और होती है तब उसके ऊपर वोटिंग भी होता है. Section-wide discussion is done for every point. Its objectives and its repercussions are examined. कि हर एक पॉइंट की सेक्शन वाइड डिस्कशन भी होती है, और साथ में उनका जो ऑब्जेक्टिव्स है यानी कि बिल का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका पर्पस क्या है, तो उसको भी एग्जामाइन किया जाता है. साथ में उसका जो रिपरकशंस यानी कि जो उससे कौन से नुकसान हो सकते हैं तो उसको भी देखा जाता है. Amendments are done in it on the basis of public, groups, associations, institutions or opinion of the opposition party. Voting is carried out on that. यानी कि पब्लिक, ग्रुप्स, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस और ऑपोजिशंस की जो ओपिनियन है तो उसको साथ में रखकर उसमें ज़रूरत होती है तो अमेंडमेंट्स भी किया जाता है, और ज़रूरत होती है तब उसके ऊपर वोटिंग भी किया जाता है. Sometimes due to the workload of the House, a bill cannot be discussed in detail. Therefore, it is handed over to a committee comprising of subject experts and members having special knowledge to examine the bill. यानी कि कुछ वक्त ऐसा भी बन सकता है कि हाउस में वर्कलोड ज़्यादा होने के कारण उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन नहीं होता है, तो उस वक्त जो हाउस में जो कमेटी बनी होती है कि जिसमें जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट पर्सन होते हैं उनको जो एक मेंबर्स को स्पेशल नॉलेज होता है तो उनको ये कमेटी को ये बिल दे दिया जाता है कि वो बिल को वो ऑब्जर्व करे, उसके ऊपर एग्जामाइन करे. Then keeping in the view the public opinion, they undergo necessary discussion and suggest required changes therein. तो ये पब्लिक ओपिनियन को ध्यान में रखकर उसमें जरूरी जो चेंजेस है तो वो चेंजेस भी वो उसमें सजेस्ट करते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन भी वो लोग करते हैं. द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी इज सबमिटेड टू द हाउस, और उसके बाद उसको ठीक से एग्जामाइन करने के बाद, ठीक से उसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये जो कमेटी है तो वो उसके बिल की जो रिपोर्ट है तो वो हाउस में दे देती है. देन द बिल इज सेंट फॉर द थर्ड रीडिंग, और उसके बाद ये जो बिल है तो वो थर्ड रीडिंग के लिए जाता है. द थर्ड रीडिंग इज ओनली फॉर्मल. आफ्टर प्रेजेंटिंग द लॉजिक इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द चेंजेस इन द बिल, वोटिंग इज कैरिड आउट. यानी कि जो थर्ड रीडिंग है तो वो एक फॉर्मल रीडिंग होती है, और ये बिल को वोटिंग के लिए भेजा जाता है. और वो कब भेजा जाता है कि जब जो बिल को एक्सेप्ट करने की या रिजेक्ट करने की जो लॉजिक है प्रेजेंट करने के बाद, उसमें बिल में चेंजेस करने के बाद उसको फाइनल वोटिंग के लिए भेजा जाता है. इफ इट गेन्स मेजोरिटी देन द बिल इज डिक्लेयर्ड पास. जब ये बिल को मेजोरिटी मिलती है तब ये बिल पास होता है. The passed bill is signed by the chairman of the first house and then it is sent to the second house. कि जो भी बिल को पास किया गया है तो उसको फर्स्ट हाउस के जो चेयरमैन है तो उनकी साइन के लिए भेजा जाता है, और उसके बाद उसको सेकंड हाउस में भेजा जाता है. द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस इन सेकंड हाउस. यानी कि ये बिल जो है तो वो सेकंड हाउस में भी सेम प्रोसेस के लिए भेजा जाता है.
If the bill passes in the second house with its necessary amendments, it is sent to the president's signature and after receiving president's assent, the bill becomes an act. यानी कि अगर ये बिल सेकंड हाउस में से भी कुछ अमेंडमेंट के साथ पास हो जाता है तो उसके बाद ये बिल को प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है और प्रेसिडेंट अगर ये बिल को असेंट देते हैं यानी कि उसको अप्रूव करते हैं तो ये बिल के ऊपर वो साइन करते हैं और उसके बाद ही ये बिल जो है वो एक एक्ट बन जाता है यानी कि प्रेसिडेंट की सिग्नेचर के बिना कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता but if the bill is not passed in the second house of the parliament, it is again sent to the first house. अगर कोई भी बिल अगर सेकंड हाउस में पास नहीं होता है तो उसको फर्स्ट हाउस में फिर से वापस भेजा जाता है If the second house keeps the bill for more than 6 months, it is understood that bill is rejected. अगर सेकंड हाउस जो है तो ये बिल को अपने पास 6 मंथ्स तक या उससे ज़्यादा वो अपने पास रखता है तो उसका मतलब ये होता है कि सेकंड हाउस ने ये बिल को रिजेक्ट किया है If both the houses disagree or have a dispute over a bill, a joint session of both the houses is summoned. अगर दोनों हाउसेस ये बिल के ऊपर कुछ डिसएग्री है या फिर उसके बीच उन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट क्रिएट हुए हैं तो उस वक्त जो उसका उनका जो जॉइंट सेशन है तो वो बुलाया जाता है In the joint session of the parliament, the disputes are tried to be resolved through gaining majority. और दोनों जो हाउसेस की जो जॉइंट सेशन होती है तो उसमें उसमें जो मेजोरिटी मिलती है तो वो मेजोरिटी के मुताबिक उसमें डिसीजन लिया जाता है और साथ में तो ऐसा भी ट्राई होता है कि कुछ रिजोल्यूशन या कुछ उसमें जो सॉल्यूशन है वो बाहर आए When a bill is sent for president's signature, there are three options with the president. यानी कि ये बिल को प्रेसिडेंट के पास जब सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है तो उस वक्त प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं तो वो तीन ऑप्शन कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पे दिए गए हैं ही साइंस द बिल देयर बाय अप्रूविंग इट तो फर्स्ट ऑप्शन ये है ये बिल को वो अप्रूव करे उसके ऊपर साइन करे यानी कि एक तरह से जो हरी झंडी है तो वो दिखा दे ही कीप्स द बिल विथ हिम यानी कि ये जो बिल है तो वो बिल को वो अपने पास रख सकते हैं ही सेंड्स द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन और तीसरा जो ऑप्शन उनके पास ये है कि ये बिल को वो पार्लियामेंट में वो वापस भेज सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए यानी कि कुछ अमेंडमेंट के लिए वो पार्लियामेंट में वो वापस भेज सकते हैं यानी कि ये तीनों ऑप्शन जो है जो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास रहते हैं The bill becomes an act is published in Government Gazette. Then there is enforcement from the date given then. यानी कि ये जो बिल है तो वो बिल बाद में ये जो एक्ट है तो ये एक्ट बाद में गवर्नमेंट गैजेट में वो पब्लिश किया जाता है और उसके वो उसी डेट से उसको एनफोर्स किया जाता है उसी डेट से Second number, when any bill to amend the constitution is presented in any of the House of Parliament, it has to be passed by a majority number of the members of that House and by 2/3 of the members present and voting. यानी कि कोई भी बिल है कि जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाए गए अमेंडमेंट के साथ अगर वो पास होता है तो उसके बाद उसको मेजोरिटी दी जाती है और साथ में वो मेजोरिटी के साथ 2/3 मेंबर्स वहाँ पे लोकसभा में प्रेजेंट होने चाहिए और उनका जो वोटिंग भी होता है If a bill pertains to any matter related to the center or the state, it requires permission of the more than half the legislative assemblies of the state. यानी कि कोई भी बिल अगर ऐसा है कि जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन के बीच में कुछ डिस्प्यूट खड़े कर सकते हैं तो उसी कंडीशन में जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है तो उसमें से जो हाफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज की परमिशन होती है उसके बाद ही ये बिल को वहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है This bill also goes through the same process as the ordinary bill. कि जैसे ऑर्डिनरी बिल की पास करने की जो प्रोसेस है तो उसी तरह से ये बिल को भी वहाँ पे पास किया जाता है थर्ड नंबर प्रोसीजर सब्जेक्ट टू मनी बिल कि मनी बिल को पास करने की प्रोसीजर क्या है Whether the bill is money bill or not is decided by the speaker of the लोकसभा यानी कि कोई भी बिल अगर मनी बिल है
या एक ऑर्डिनरी बिल है तो वो डिसाइड करने का काम जो है तो वो लोकसभा के स्पीकर का है। A bill containing the recommendations of the budget or financial matters is called a money bill। यानी कि कोई भी बिल में अगर फाइनेंशियल मैटर्स या फिर कुछ उसमें बजट को रिकमेंड किया गया है तो वो बिल को मनी बिल कहा जाता है। The budget of the center is presented around 28th February in the Lok Sabha, mostly by the finance minister। यानी कि ये जो बजट है तो वो सेंट्रल में यानी कि लोकसभा में 28 फरवरी के अराउंड में लोकसभा में उसको प्रेजेंट किया जाता है और मोस्टली यानी कि ज़्यादातर ये बजट को जो हमारी कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो वही ये बजट को प्रेजेंट करते हैं। All the money bills are first presented in the Lok Sabha which passes through the following process। यानी कि हर एक जो मनी बिल्स है तो उसको सबसे पहले लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है उसके और उसकी जो पास करने की जो प्रोसेसेस है तो प्रोसेसेस यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट नंबर, a preliminary discussion is carried out on the money bill presented in the Lok Sabha। यानी कि ये जो मनी बिल है तो उसके ऊपर एक प्राइमरी डिस्कशन होता है। Second number, the expenses mentioned in the budget are discussed upon। The finance minister presents all the numeric details of the budget in the parliament। यानी कि बजट में हर एक जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं तो उसकी डिस्कशन वहाँ पे होती है और साथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं तो वो बजट में हर एक प्रकार की जो न्यूमेरिक डिटेल्स है यानी कि जो फिगर वाली जो भी डिटेल्स है तो वो डिटेल्स को फाइनेंस मिनिस्टर उसमें डिस्कस करते हैं। All the ministers like Agriculture, Science, Defense, Trade Business and Human Resource Department etc. put forth their demands in front the Lok Sabha and then the voting is carried out to get permission of demands। यानी कि जो अलग अलग फील्ड के जो मिनिस्टर्स होते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर, साइंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ट्रेड बिजनेस मिनिस्टर, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के मिनिस्टर, तो वो अपने डिपार्टमेंट में जो भी एक्सपेंस होने वाले हैं तो उसकी डिमांड वो वहाँ पे रखते हैं और उसके बाद ये जो बिल है तो वो बिल के ऊपर वोटिंग होती है और उसके बाद उसको जो परमिशन मिलती है। Sources of income and taxes are separately presented in the budget and both are to be separately approved। यानी कि इनकम के सोर्सेज और टैक्सेस जो है तो वो सेपरेटली उसमें प्रेजेंट किए जाते हैं कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होने वाली है और वो इनकम का यानी कि वो पैसे का वो कहाँ पे खर्च करने वाले हैं तो वो भी साफ वो भी क्लियर बजट में उनको सेपरेटली मेंशन करना पड़ता है उसके बाद ही ये बिल जो है तो वो अप्रूव होता है। The bill approved in the Lok Sabha first is sent to the Rajya Sabha for recommendations। The Rajya Sabha has to return it to the Lok Sabha with necessary recommendations within 14 days। So after approving the money bill from the Lok Sabha, it sent to the Rajya Sabha for their recommendations and Rajya Sabha returned to this bill in Lok Sabha with necessary recommendation within 14 days। Lok Sabha can either accept or reject the total or partial recommendations of the राज्य सभा कि राज्य सभा ने दिखाए गए जो भी रिकमेंडेशन है तो लोकसभा उसको रिजेक्ट भी कर सकती है और एक्सेप्ट भी कर सकती है। If a money bill is not returned to the Lok Sabha within 14 days by the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by the Rajya Sabha। So within 14 days, if Rajya Sabha is not returned to this bill to the Lok Sabha, it considered as the money bill is passed by the Rajya Sabha। If the Lok Sabha accepts the recommendations of the Rajya Sabha, the bill is considered to have been passed by both the houses of the parliament। यानी कि लोकसभा ने अगर राज्य सभा के जो रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट किए गए हैं तो ये बिल जो है तो वो दोनों हाउसेस में से पास हो गया है वैसा माना जाता है। But if the Lok Sabha rejects the recommendation of the Rajya Sabha and the bill is again passed in the Lok Sabha, the money bill is deemed to have been passed by both the houses of the parliament। अगर राज्य सभा ने कुछ जो रिकमेंडेशंस दिए हैं और लोकसभा ने उसको माने नहीं है तो ये बिल फिर से लोकसभा में पास किया जाता है
और उसके बाद ये दोनों हाउसेस में से पास हो गया है वैसा माना जाता है। Hence, in the matter of the money bill, the राज्य सभा has limited powers। और इस तरह से मनी बिल के मैटर में राज्य सभा के पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स है। After the money bill is passed by both the houses of the parliament, it is sent to the president for his assent। यानी कि मनी बिल को दोनों हाउसेस में से पास करने के बाद ये मनी बिल को प्रेसिडेंट की असेंट के लिए यानी कि उनकी परमिशन के लिए भेजा जाता है। द प्रेसिडेंट हैज टू साइन द मनी बिल। तो प्रेसिडेंट को ये मनी बिल को साइन करके पास करना होता है। If the budget is not passed in the house, then the government has to resign। अगर कोई भी गवर्नमेंट बजट को पार्लियामेंट में अगर वो प्रेजेंट नहीं करती है तो वो गवर्नमेंट को रिजाइन भी देना पड़ता है। Apart from this, in both the houses of the parliament, the social, economic, political, defense and foreign matters are discussed। यानी कि इसके अलावा भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस और फॉरेन मैटर्स के बारे में भी डिस्कशन होती है। द लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द वर्किंग्स ऑफ एग्जीक्यूटिव कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। तो लोकसभा जो है तो वो जो एग्जीक्यूटिव है, कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है, ब्यूरोक्रेट्स जो है तो उसके ऊपर भी वो कंट्रोल रखता है, उसके ऊपर भी वो ऑब्जर्वेशन रखता है। It is the work of the elected members to see that the funds of the public are utilized properly। कि लोकसभा में जो भी मेंबर्स हैं तो उसके ये भी काम होता है कि वो पब्लिक के लिए जो भी फंड्स अलॉट किए गए हैं तो उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर होता है या नहीं होता है, तो वो भी देखने की जो जिम्मेदारी है तो वो इलेक्टेड मेंबर्स की है। लोकसभा हैज a direct control over the use of public funds। Without the consent of the houses of the parliament, no new taxes can be levied or any improvement in the existing taxes can be done। यानी कि पार्लियामेंट के जो हाउसेस है उसके परमिशन के बिना कोई भी जो नया टैक्स है उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाया जा सकता या जो भी एग्जिस्टिंग टैक्सेस है तो उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जाता। यानी कि कुछ टैक्सेस में इम्प्लीमेंट करने हैं या नए टैक्स को लाने हैं तो उसके लिए ये जो हाउसेस है हाउसेस की परमिशन बहुत ही जरूरी है। The houses of the parliament are called as the custodians of public funds as it controls the functioning of the executive। Besides this, the parliament has the power to remove president, vice president, chief justice of the Supreme Court as well as the High Court, chief election commission, auditor general or attorney general under the charge of proven misbehavior or inefficiency or violation of the constitution through the process of impeachment। यानी कि इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ये भी पावर्स रहते हैं कि वो प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, साथ में हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, ऑडिटर जनरल जो है, अटॉर्नी जनरल है, तो वो उनके मिसबिहेवियर के कारण या उनकी इनएफिशिएंस के कारण या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो लॉज है तो वो अगर उनको वायोलेट करते हैं तो उसको उनको इम्पीचमेंट के प्रोसेस के जरिए रिमूव भी किया जाता है। यानी कि एक तरह से पार्लियामेंट के पास ये भी पावर्स रहते हैं कि वो प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के है, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है तो उनको भी वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस के साथ वो रिमूव भी कर सकते हैं।